हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन। आज हम लोग क्वांट पे दूसरा लेक्चर करने वाले हैं। जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास सामने पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ए लेंट आउट ₹30,000 टू बी एट कंपाउंड इंटरेस्ट 20% फॉर 2 years। बी लेंट आउट द सेम अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 10% फॉर 2 years। ए ने पैसा दिया बी को 30,000 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली हो रहा है 20% रेट दिया हुआ है, टाइम 2 years। बी ने क्या किया, उसी पैसे को दूसरे को दे दिया, मान लेते सी को दे दिया 10%, 2 साल 30,000 के लिए। तो जैसे मैंने एक डायग्राम बना दिया है, इससे अच्छा से क्लियर हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि ए को सबसे हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बी हैड आफ्टर 2 years। मतलब बी को क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है। साफ पता चल रहा है कि ए ने 30,000 रुपया 20% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए दिया और बी ने किसी और को 10% पे 2 साल के लिए दिया, तो लॉस ही हो रहा होगा। अब कितना लॉस हो रहा होगा ये हम पता करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 साल के बाद जो बी से वो वसूलेगा वो कितना वसूलेगा। हम फॉर्मूला जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि होता है अमाउंट कैलकुलेट करने का प्रिंसिपल 1+r/100 का पावर n। उसी के अनुसार हमने प्रिंसिपल 30,000 रखा, 1+20/100 का होल स्क्वायर किया, इसको 1/5 कर सकते हैं और कैलकुलेट करेंगे आप तो 43,200 रुपीज़ आएगा। इतना ए वसूलेगा किससे, बी से। बी किससे वसूलेगा, सी से वसूलेगा। और कितना वसूलेगा, बी वसूल रहा है 30,000 रुपीज़ पे 10% का इंटरेस्ट रेट के साथ 36,300 रुपीज़, मतलब कम वसूल रहा है। तो बी को तो नुकसान हो रहा है, उल्टा उसको ए को 6,000, अब इसमें से थोड़ा अमाउंट लगा के उसे देना पड़ेगा ए को। तो यहाँ पे हमको साफ पता चल रहा है कि बी को एक नुकसान हो रहा है। अब कितना का नुकसान हो रहा है, 43,200 माइनस 36,300, 6,900 रुपीज़ एक्स्ट्रा बी को ए को देना पड़ेगा, यही उसका नुकसान है। तो चलिए इस अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके बैंकिंग में आता है तो आप कैसे इजी और शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं। शॉर्टकट मेथड ये है कि ये मान लीजिए ए है, ए का अमाउंट कितना है 30,000 रुपीज़ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कितना इंटरेस्ट रेट है 20% का इंटरेस्ट रेट है और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल का। 20% का है तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे कीजिए इंक्रीज़ करेगा, जैसे कि यहाँ इंक्रीज़ होता 100 + 1 120/100 होता है ये। तो इसी तरीके से आप इसको 120/100 लिख दीजिए। फिर इसको काट के 6:5 आ जाएगा, ये कट के इतना आ जाएगा 6:5। अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग क्यों, क्योंकि टाइम कितना है उसका स्क्वायरिंग होता है कहीं पर भी। अगर यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करते हैं वो 36/25 होता, वही सेम चीज़, कुछ नहीं करना है आपको। 36 और 25, ये जो 25 है इसको आप अपना प्रिंसिपल बनाइए और ये है आपका अमाउंट। 25 से कितना आ रहा है 30,000 रुपीज़ आ रहा है, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है। तो 25 में कितना इंटू करेंगे कि 30,000 आएगा, 1200 इंटू कर देंगे तो सर 30,000 आ जाएगा। सेम हमारा जो ये 36 ए में दिया हुआ अमाउंट है, इसमें 1200 इंटू करेंगे, क्योंकि रेशियो में अगर जितना इंटू आप करते हैं एक टर्म से उतना इंटू दूसरे टर्म से भी करना होता है। रेशियो का तो यही है, तो ये रेशियोस में है, इसके साथ एक 1200 इंटू करेंगे 30,000 आ रहा है, तो इससे 1200 इंटू करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 43,200। बहुत स्पीड से निकल गया। बी का भी सेम कीजिए, 110 10% दिया हुआ है रेट, 110/100। तो हमें करना क्या, अब आ जाएगा कट के 11/10, स्क्वायरिंग होगा तो 121/100, क्योंकि ये तो बन जाएगा जो छोटा वाला वो बन गया आपका प्रिंसिपल, जो बड़ा वाला वो बन जाएगा आपका अमाउंट। और ये 121 माइनस 100 कर देंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डायरेक्ट अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। बहुत ईजी मेथड है, रेशियो वाले मेथड से आप जब करेंगे। और यहाँ से आपको देख सकते हैं 100 से आपका 30,000, तो पहले ही प्रिंसिपल 30,000 दिया हुआ था, तो आप ये सोचिए कि 100 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 आएगा, 300 मल्टीप्लाई करेंगे। सेम 121 में भी 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,300। अब इस 43,200 को माइनस कर दीजिए 36,300 से, आपको लॉस बी का पता चल जाएगा। आई होप यू क्लियर दिस, आई होप डैट यू क्लियर नो अबाउट दिस लेक्चर। तो चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। 12 men or 15 women can do a piece of work in 9 days. If 4 men can work on every odd day and 3 women can work on even days, if on the last day of the men they didn't come to work and women have to work at the place of men, find in how many days they will complete the work. अब हम लोग को दिया गया है कि 12 मैन हो या 15 मैन, वो लोग कितना दिन में काम खत्म कर लेंगे, 9 डेज में काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है कि 4 मैन जो है, 4 मैन हर ऑड डे काम करते हैं और 3 वीमेन जो है हर इवन डे काम करते हैं। तो पहला दिन ये काम किया, दूसरा दिन ये काम किया, तीसरा दिन में फिर 4 मैन आ जाएगा, चौथा दिन में फिर 3 वीमेन आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये सीरीज़ में चलता रहेगा। मतलब अगर हम यहाँ 2 दिन का देखें तो 2 दिन में 4 मैन और 3 वीमेन काम कर लेते हैं। पर सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 12 मैन अगर काम करते हैं 9 डेज़ तो एक मैन का कितना होगा, एक मैन कितना दिन में काम खत्म कर पाएगा, 108 दिन में। 15 वीमेन 9 डेज़ में काम करता है तो एक वीमेन सीधा 9 इंटू 35 कीजिए, 135 डेज़ निकल जाएगा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें 108 और 135 का, क्यों कर रहे हैं, इससे हमें टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क पता चल जाएगा। ये जो 540 निकला है ये टोटल यूनिट है, कितना यूनिट ऑफ वर्क है। अगर हम यहाँ एफिशिएंसी की बात करें कि एक आदमी का एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में काम करने का एक आदमी का एफिशिएंसी क्या है, 540 से 108 कर दीजिए, 5 यूनिट्स का निकल जाएगा आपका। एक दिन में वो 5 यूनिट, मान लीजिए 5 यूनिट बोलिए, या 5 लड्डू ही बना रहा है, इसे लड्डू मान लीजिए, 5 लड्डू बना पा रहा है। टोटल ये एक आदमी 108 लड्डू 108 दिन लगाता कुछ लड्डू बनाने में, कितना टोटल कितना लड्डू बनाता, 540 लड्डू। तो एक आदमी को 108 दिन लग जाते 540 लड्डू बनाने में, 12 आदमी को वही 9 दिन लग रहे हैं। तो अगर हम 108 दिन और 135 का एलसीएम लेके 540 यूनिट बना दिए, 540 यूनिट बोलिए, लड्डू बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे, तो मैं ऐसे यूनिट से बोलता हूँ। अब एक विमेन का आप यूनिट्स निकालिए तो 540 बाई 135 4 आ चुका है। अब दूसरा यहाँ पे आइए 1 मैन एंड 1 विमेन। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सबसे पहले ये पता करने का कोशिश किया है कि अब हम लोग के पास कितने लोग काम करेंगे। 4 मैन जैसे कि दिया हुआ है, 4 मैन 3 विमेन, और ये लोग पेयरिंग में होगा, क्योंकि मैंने इसे पहले ही पेयर इसीलिए कर दिया, पहला दिन तो ये, दूसरा दिन अल्टरनेट आ रहा है। तो मान लेते हैं इसको अगर हम एक पेयर बना लेते हैं तो ये 2 दिन में 4 मैन और 3 विमेन, और कितना यूनिट का काम हो रहा है 2 दिन में। 2 दिन में अगर आप देखेंगे 5 इंटू 4, क्योंकि 4 मैन है तो एक मैन 5 यूनिट काम कर सकता है, 4 मैन है 5 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 विमेन है और 4 यूनिट का काम हो रहा है। टोटल कितना है 32 यूनिट्स का काम हो जा रहा है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग पता करेंगे कि अगर ये 32 यूनिट्स का काम हो रहा है तो मेरे पास टोटल कितने दिन में कितना यूनिट्स काम हो जाएगा। अगर हम इससे 16 इंटू कर दें तो 32 डेज निकलेगा, और ये 32 इंटू 16 512 यूनिट्स हो जाएगा। अगर हम इसमें अब हम एक चीज़ आते हैं कि मान लीजिए ऐसे केसेस में, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, इसको सॉल्व हुआ नहीं है, 512 यूनिट्स काम हो चुका है। अगर 512 यूनिट्स काम हो चुका है, टोटल यूनिट्स कितने हैं 540, तो कितना होगा 540 में से माइनस कर दूँ मैं 512, तो हाउ मेनी यूनिट्स विल बी लेफ्ट, साफ दिख रहा है 28 यूनिट्स हो रहा है। तो ये तो 2 दिन से भी कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि हमको बोला जा गया था कि 2 दिन में 32 यूनिट काम हो जा रहा है, तो यहाँ पे तो 28 यूनिट है, ये तो और जल्दी काम हो जाएगा। तो अभी जैसे कि हमको बोला गया था कि 12 मैन, यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट पढ़िए, इफ़ ऑन द लास्ट डे ऑफ मैन last day of men turn they didn't come to work and women have to work at the place of men। मतलब अगर लास्ट दिन जो काम खत्म हो रहा है उस दिन आदमी नहीं आया, उस दिन औरत आके सारा काम करके गई है, तो बताइए कि कितना दिन लगेगा काम खत्म होने में। तो 12 मैन को अगर टाइम था और ये पूरा 32 डेज है, मान लेते हैं जो लास्ट दिन था वो 33rd डे को काम होता, लेकिन उस दिन 33rd डे को मैन ना आके विमेन ने काम किया है। इसका मतलब 3 विमेन आई होगी, 3 विमेन आई होगी तो कितना होगा 3 इंटू 4 12 यूनिट्स का काम होगा। तो हम ये सोच के चलेंगे 512 में कितना ऐडअप कर देंगे, 512 में 12 को ऐड कर देंगे तो 524 यूनिट हो जाएगा, तो 33 हो गया। अब 34th डे भी कुछ काम हुआ होगा, जिस दिन तो विमेन आना ही है, उस 33rd डे को ख़त्म होना था, काम ख़त्म हो गया, अब वो नहीं आ रहे लोग, तो इसका मतलब उसके जगह तो विमेन ही अब आते रहेगी, 34th दिन भी विमेन ही आएगी। तो 524 में और ऐड कर दीजिए 12 को, तो कितना हो जाएगा 536 डेज हो जाएगा दोस्तों। जब 536 डेज हो जाएगा तब मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचेंगे, और उस दिन भी विमेन आएगी, और हम जान रहे हैं कि एक दिन में विमेन कितना 536 डेज नहीं, सॉरी, ये 536 यूनिट्स होंगे, तो 536 यूनिट्स, अब हमको सिर्फ 4 यूनिट काम करवाना है, और हम जानते हैं एक विमेन ही अकेले 4 यूनिट का काम कर लेती है। मतलब अगर मेरे को ये बोला जाए, ये मेरे जगह नहीं हट रहा है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, एक विमेन ही 4 यूनिट का काम कर लेती है। ये सोचिए कि अब हमको सिर्फ 4 यूनिट का काम करवाना है, तो मेरे पास तो 3 विमेन है, तो कितना यूनिट का 1/3 यूनिट काम हो जाएगा, इसका मतलब 1/3 यूनिट हुआ। तो हमारा क्या होगा, जो आंसर होगा 34 + 1/3 कर दीजिए, ये हो जाएगा 103
बाई 3 डेज। ये है आपका फाइनल आंसर। जैसे कि हमने इसे समझाया, अगर आप चाहते हैं मैं इसे फेयर कर दूं तो इसे फेयर करके भी मैं बता देता हूं। इस तरीके से समझिए दोस्तों कि 12 मैन थे, 12 मैन काम किया कितना दिन, 12 मैन 9 दिन में काम खत्म कर सकता है। एक आदमी कितना दिन में काम खत्म कर देगा, 9 इंटू 12 108। हमको ये भी बताया गया था 15 वुमेन 9 डेज में काम कर सकते हैं, तो एक वुमेन कितना दिन में काम कर देगा, 9 इंटू 15। अब हमको ये बोला जा रहा है कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे 108 और 135। तो इन एलसीएम लेने से इन दोनों का कितना आया, 108 135, वो हो गया आपका 540 यूनिट्स। ठीक है, ये टोटल यूनिट्स बन गए। अगर एक आदमी कितना यूनिट का काम करता है वो भी एक दिन में, तो 540 बाई 108 कर दो, 5 आ जाएगा। एक विमेन का काम बता दीजिए, 540 बाई 135 कर दो तो 4 आ जाएगा। हमको बोला गया कि एक दिन मैन काम कर रहा है, दूसरा दिन विमेन काम कर रहा है, मतलब 4 मैन पहले काम किए पहले दिन क्योंकि ऑड डे है, और दूसरा दिन विमेन काम कर रहे हैं 3 विमेन सेकेंड डे, फिर ऑड डे। तो इस तरीके से 3 विमेन चलता रहेगा, ऐसे अल्टरनेट करके काम करेंगे। अब हमको बोला जा रहा है कि ये दोनों काम कर रहे हैं, तो ये अगर हम पहला दिन ये किया दूसरा दिन ये किया तो टोटल कितने डेज है, 2 डेज है। अब इन 2 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ, ये सोचिए दोस्तों, 2 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा, 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, वो वैसे 20 प्लस 32 यूनिट्स का काम हो गया। अगर बोले 2 दिन में 32 यूनिट्स का काम हो रहा है तो 32 को एक काम कीजिए, 2 दिन में 2 डेज 32 यूनिट्स। अगर हम इसे एक पल के लिए 16 से इंटू कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 32 डेज हो जाएगा। और ये भी 32 को भी 16 से इंटू करना होगा। इस अगर दोनों तरफ हम इंटू करें 2 इंटू 16 और 32 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 512 हो जाएगा, 512 यूनिट्स। क्योंकि 540 यूनिट ही टोटल है, उसमें से 512 यूनिट काम हो जाएगा कितना दिन में, 32 दिन में 512 यूनिट काम हो गया। हम ये मान के चलते हैं कि 33rd डे जो है काम ख़त्म होना है। अगर 33rd डे अगर मैन आ जाते हैं तो काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैन आ नहीं रहे हैं, 12 मैन आ जाते तो काम हो जाता ख़त्म, लेकिन हो नहीं रहा है। तो होगा क्या इसका आंसर में कि उसके 33rd डे तो काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके जगह तो विमेन आएंगे, क्योंकि मैन आया नहीं काम ख़त्म करने, तो वुमेन आएगी तो कितना आएगी, 3 वुमेन आएंगे, तो उसका कितना यूनिट्स होगा, 3 इंटू 4 12, किसमें ऐड होगा 512 में, तो कितना हो जाएगा टोटल 524 यूनिट्स। अब हमको लग रहा है कि अभी 540 पूरा हुआ नहीं है, तो और करते हैं, फिर 3 वुमेन आएगी काम करने, 3 इंटू 4 12, फिर ऐडअप होगा तो कितना हो जाएगा 536 यूनिट्स। अब कितना यूनिट बचा है, 4 यूनिट का काम बचा हुआ है दोस्तों। हम जानते हैं एक विमेन 4 यूनिट्स का काम कर लेती है, अब मेरे पास तो 3 विमेन है, तो कितना यूनिट हो गया, 1/3 वर्क हो जाएगा ख़त्म। 1/3 वर्क तो 1/3 डे ही लगेगा उसको काम को ख़त्म करने में। एक वुमेन ही अकेले 4 यूनिट का काम कर लेती है, तो 1/3 डे लगेगा इसको काम ख़त्म करने में। तो 536 अब हमको क्योंकि दे दिया गया है, टोटल कितना हुआ यहाँ पर, ये 33 डे हुआ, ये 33 हुआ, ये 34th डे होगा। अब 34 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 103/3 डेज। ये होगा आपका फाइनल आंसर। अब चलिए दोस्तों हम लोग दूसरे सवाल पे करते हैं। ये सवाल बहुत ही ईजी है, इसमें दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी ऑफ। सो आज हम लोग दूसरे सवाल को बनाते हैं। टोटल डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी इज 250 किलोमीटर, एक्स कवर्ड द फर्स्ट 20 किलोमीटर डैट ऑफ अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले 20 किलोमीटर कवर हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर में, फिर दूसरा 140 किलोमीटर कवर हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर में, और तीसरा जो रिमेनिंग जर्नी है 18 किलोमीटर पर आवर में कवर अप हुआ है। तो हमको पता करना है यहाँ पे एवरेज स्पीड। तो हम ये बहुत ही आसान है, पहला कितना 20 किलोमीटर कवर हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगा 20/40 आधा घंटा। टाइम 2 दूसरा 140 किलोमीटर कवर हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर में, तो कितना टाइम लगा 2 घंटा। क्योंकि हमको तीसरा में सिर्फ स्पीड दिया हुआ है टाइम नहीं, तो हम यहाँ ये पता कर लेंगे कि 140 प्लस 20 कितना होगा 160, और 250 से माइनस कीजिए तो 90। तो हमको आखिरी कितने किलोमीटर कवर अप किया ये तो टोटल डिस्टेंस से माइनस करते ही पता चल जाएगा 90 किलोमीटर। अब उसमें हम 90/18 करेंगे तो 5 घंटा। एवरेज स्पीड में कुछ नहीं है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे, एवरेज स्पीड हम लोग का जर्नी का निकल जाएगा। अब अगर आप 250 देखें, हाफ प्लस 2 प्लस 5 करें तो ये 15/2 होता है टोटल। 15 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर गया, 15 नीचे, 100/3 33.133
33.33 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू लाइक द वीडियो। सेकेंड नंबर बनाते हैं, चलिए। इन अ पार्टनरशिप एक्टिव पार्टनर इज पेड 30% कमीशन from the profit made, and the rest amount is distributed in the ratio 3:4, and 3 parts are active partner, 4 parts जो है silent partner। प्रॉफिट मिला है 270K। ऐसे मान के चलिए, ये बोला जा रहा है पहला जो एक्टिव पार्टनर है उसको 30% का कमीशन मिला है, किस में से? प्रॉफिट में से। अब प्रॉफिट में से तो मिलने के बाद जितना भी अब पैसा बचा है उसको 3:4 में बांटा गया है। 3 वाला हिस्सा हो गया एक्टिव पार्टनर, 4 वाला हिस्सा हो गया आपका साइलेंट पार्टनर। प्रॉफिट हुआ कितना, पहले ये जान लेते हैं। प्रॉफिट हुआ है 270K, मतलब 2,70,000 रुपीज़। अब हमको यही पता करना है, क्वेश्चन फाइंड द टोटल अर्निंग्स, और ये हमको पता करना है ए का, फाइंड द टोटल अर्निंग्स ऑफ ए। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव पार्टनर को मिला कितना, जब 30% कमीशन था। 30% कमीशन अगर 2,70,000 का होगा तो 81,000 रुपीज़ मिल गया दोस्तों। अब 81,000 को हम 2,70,000 माइनस 81,000 कर देंगे, तब हमारे को इतना हज़ार मिलेगा। क्या है ये रिमेनिंग पैसा जो बचा, ये रिमेनिंग पैसा ही 3:4 में बट गया है आगे, जिसमें से 3 हिस्सा जो है एक्टिव पार्टनर, 4 हिस्सा है आपका साइलेंट पार्टनर। 3 हिस्सा जो है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट अब कुछ नहीं करना, क्योंकि ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है, तो आप ये रेशियो को दोनों को प्लस कर दीजिए। 3 + 4 7, 189/7 कर दीजिए, उससे आपका 27,000 ये हो गया टोटल। अब टोटल में से ये तीसरा पार्ट को, ये तीसरा थर्ड वाला हिस्सा उसका है, तो 3 × 27 कीजिए तो आपको 81,000 मिल जाएगा। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, पहले जो कमीशन खाया 81,000 का, और अब जो 3:4 में उसका जो हिस्सा मिला 81,000 का, दोनों को प्लस कीजिए, 1,62,000 इज द आंसर। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।